हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। हमने इससे पिछला जो लेक्चर किया था ना, उसमें हमने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और भी कई सारे टाइप्स के हमने हाइपोथेसिस को पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है ना। बट पॉइंट क्या आता है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है, और उसको हमने वहाँ पे जैसे जैसे हमने और भी टाइप्स पढ़े थे ना हाइपोथेसिस के, सेम उसी वे में पढ़ा था हमने उसको। पर मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैं एक फिर से डिटेल में बताऊंगा। डिफरेंस इसका है ना, कुछ पॉइंट और उसमें जो रह गए थे। ये पावर है ना, पावर ऑफ टेस्ट है, ये गलती से टाइप हो गया। पावर ऑफ टेस्ट एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, क्या हम अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो वो कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़े हम नल और अल्टरनेट का डिफरेंस। मैंने बोला था एक डिफरेंस भी लेके आऊंगा मैं। देखो, नल का मतलब क्या बताया था मैंने, हम जहाँ पे कोई भी ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल्स में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव में क्या मान के चलते थे हम कि रिलेशंस है आपस में, है ना, दोनों में। तो अगर हम अल्टरनेट की बात करें तो ये अफर्मेटिव फॉर्म होती है, ये पॉजिटिव वे में काम करती है। ये क्या होती है हमारी, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको पॉइंट एक तो। और नल हाइपोथेसिस की हम बात करें तो ये हमारा नेगेटिव फॉर्म होती है। ये क्या होती है, ये नेगेटिव फॉर्म होती है, और इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, इसको हम H1 या HA से डिनोट करते हैं। ये भी याद रखना है आपको न। अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो एज्यूम करता है ये स्पेसिफिक रिलेशन। इसमें क्या मान के चलते हैं हम कि दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक डिपेंडेंट है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनमें दोनों में हम क्या मान के चलते हैं, आपस में क्या है, इनमें रिलेशन है इन दोनों में आपस में। तो ये हमारा कौन सा हाइपोथेसिस चलता है, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस मान के चलता है। बट अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें सेम वे में, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना, इसमें हम क्या मान के चलते हैं, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, है ना। नल हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है नल में, ठीक है ना। अगर हम बात करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तो ये इम्प्लाई दैट द आउटकम विल बी ऑब्जर्व इफ वन कंडीशन इज मीट। एक कंडीशन अगर मेट कर गई तो आउटकम हमारे जो वो ऑब्जर्व, यानी कि हमारे कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की, यहाँ पे विल नॉट ऑब्जर्व इफ द कंडीशन आर मीट। कंडीशन मीट हो जाएगी फिर भी हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें नल और अल्टरनेट की थोड़े से और तरीके और वे में, तो हमने क्या माना था कि नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्लावर कलर और ऑब्जर्व फ्लावर कलर। हम क्या मानते हैं कि ऑब्जर्व फ्लावर, हमने जो ऑब्जर्व किया था फ्लावर का कलर हमने जो ऑब्जर्व किया है, और जो एक्सपेक्ट किया था हमने अपनी तरफ से कि ये हो सकता है, उसमें हमने क्या माना कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। हमने यही तो माना यहाँ पे। अगर हम बात करें अल्टरनेट की तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि फ्लावर आर काउंटेड, देयर विल बी ओनली येलो फॉलोवर, येलो फ्लावर, ठीक है ना। इसकी बात हो गई। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव की सेम में तो इफ लीव आर एक्सपोज टू मोर सनलाइट दे विल बी लार्जर देन लीव रिसीव लेस सनलाइट, यानी कि सनलाइट का इस पर इफेक्ट पड़ता है, हम ये मान के चलते हैं। और अगर हम नल हाइपोथेसिस की माने तो यहाँ पे सनलाइट का कोई भी साइज ऑफ लीव पे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की नल हाइपोथेसिस की, तो इसमें क्या होता है, देखो, और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हमारी कम आ रही है किससे, क्रिटिकल वैल्यू, जिस लेवल जो था हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो था, जो लेवल हम मान के चल रहे थे कि इतना चांस है एरर आने का, है ना, इतना चांस है एरर आने का। तो हमने जो कैलकुलेट की वैल्यू वो हमारी अगर लेस आ रही है किससे, टेबल वैल्यू से लेस आ रही है हमारी, जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू, टी वैल्यू जो कैलकुलेट की, लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम आ रही है तो उसको क्या करें, वी एक्सेप्ट अवर नल हाइपोथेसिस, तो हम नल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कम आ रही है वैल्यू तो रिजेक्ट किसको कर देंगे हम, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, देयर इज मोर देन 5% ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस इन मीन ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी आर ड्यू टू चांस, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अवर कैलकुलेट वैल्यू का स्क्वायर इज मच लार्जर देन द क्रिटिकल वैल्यू, देखो अगर कम आ रही है
तो एक्सेप्ट करेंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो रिजेक्ट किसको करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे हम अल्टरनेट को, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस में, हम जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारी क्या आ रही है, लार्जर आ रही है हमारी। जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, कैलकुलेट वैल्यू हमारी लार्जर आ रही है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से लार्जर आ रही है, तो क्या करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और हमेशा हम यही मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा हमारा, अल्टरनेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको जो वो याद रखना है। अब एक और पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम बात करें H0 की, तो ये क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी, ये नल हाइपोथेसिस होता है। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो रिजेक्ट किसको करेंगे हम, अल्टरनेट को। ये पॉइंट याद बताया था मैंने, अगर इसको हमने एक्सेप्ट किया तो। और अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्ट किसको कर लेंगे हम, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। सेम देखो, करेक्ट कब होगा हमारा डिसीजन, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा होता है जब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस अल्फा बोलते हैं। याद रखना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमने नल हाइपोथेसिस लिखता हूँ मैं एक तरफ, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की कहानी लिख रहा हूँ पूरी में। अगर ये हमने करेक्ट माना, ठीक है ना, ये हमने करेक्ट माना तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्फिडेंस लेवल। ये क्या हो जाएगा, ये इतना मतलब कॉन्फिडेंस है ये हमारा करेक्ट होने का, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा हमारा, 1 माइनस अल्फा बोलेंगे इसको हम, 1 माइनस अल्फा बोलेंगे। दूसरी चीज ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें टाइप 2 एरर क्या होता है, तो टाइप 2 एरर को क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर को बोलते हैं हम फॉल्स नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम फॉल्स नेगेटिव, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको, टाइप 2 एरर को हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं इसको। ये पेन चेंज कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा बोलते हैं इसको, टाइप 2 एरर को। ये तो टाइप 2 एरर के बारे में याद रखना आप। टाइप 2 एरर किसको बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव को बोलते हैं, और इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब टाइप 1 एरर किसको बोलते हैं, टाइप 1 एरर की अगर हम बात करें तो टाइप 1 एरर ये हमारा फॉल्स नेगेटिव हो गया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या हो गया हमारा, फॉल्स पॉजिटिव हो गया हमारा टाइप 1 एरर। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। याद रखना आपको, देखो एक तो पॉइंट मैंने ऊपर बता दिया आपको कि टाइप 2 एरर को बीटा बोलते हैं, 2 को बीटा बोलेंगे। देखो 1 पहले आता है और ए पहले आता है, तो अल्फा से, ऐसे याद रखना। और फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 सेकंड नंबर पे आता है, बी हमारा, बी भी हमारा सेकंड नंबर पे आता है, तो इसको बीटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। ये पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ये भी पॉइंट क्लियर करा दिया, ये भी करा दिया। अब आ गए हम यहाँ पे करेक्ट लेवल पे। सही को सही था वहां पे, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, और इसको भी हमने करेक्ट माना था, है ना, करेक्ट माना था। तो इसको क्या बोला था हमने, कॉन्फिडेंस लेवल। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था,